if you're new to this channel and watching me for the very first time, I am Samriddhi, and if you haven't subscribed to my channel, do subscribe to it. Subscribe button is given below. So welcome back to yet another video. And आज की वीडियो तो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज की वीडियो न्यू ईयर की 2024 की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, लॉन्ग फॉर्मेट फर्स्ट वीडियो होने वाली है बिकॉज क्योंकि मेरा फेयरवेल 27 दिसंबर को था एंड मुझे उसका मेकअप लुक रिक्रिएट करना था, अपना पूरा लुक ही रिक्रिएट करना था एंड इट्स अ वेरी स्पेशल वीडियो टू मी एंड आई रियली वॉन्ट टू शेयर एवरीथिंग विथ यू गाइज. तो आज का वीडियो होने वाला है एक गेट रेडी विथ मी फॉर माई फेयरवेल एंड इट्स गोइंग टू बी चिट चैट गेट रेडी विथ मी, नॉट द ऑलवेज वाला जो हमेशा मैं करती हूँ वो वाला. तो आज की वीडियो में अपना सारा स्टोरी टाइम फेयरवेल का शेयर कर चुकी हूँ. तो वीडियो को आप एकदम लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो. तो खाना पीना को सब कुछ लेके बैठना क्योंकि लंबा होने वाला है. सो येस, आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैं अपनी सारी जो स्टोरीज हैं, जो भी बातें हैं, वो आपको वीडियो में मेकअप के साथ बताऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ मेकअप एंड आवर वीडियो. तो सबसे पहले तो आई विल बी यूजिंग इनसाइड का प्राइमर एंड उस दिन सबसे पहले तो ये हुआ था कि मुझे लेनी थी पहले साड़ी एंड आई वॉज प्रिटी कंफ्यूज कि मुझे किस कलर की साड़ी लेनी चाहिए थे बिकॉज मेरे माइंड में साड़ी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था एंड आई जस्ट वॉन्टेड अ साड़ी, कि मेरे पास साड़ी हो. एंड काफ़ी दिन पहले जब मुझे पता चला था कि अच्छा फेयरवेल होने वाला है, दिस इज़ द डेट, तो मैं अपनी ऑलरेडी बुआ की एक साड़ी लेके आई थी उनसे सो दैट कि अगर मैंने कुछ नहीं लिया तो आई विल बी वेयरिंग दैट. बट मुझे वो साड़ी बहुत पसंद भी थी, इसलिए मैंने बुआ से ले ली थी वो साड़ी. बट एट लास्ट आई वॉज प्रिटी नो कि मैं वो साड़ी नहीं पहनने वाली हूँ फेयरवेल पे बिकॉज ऑफकोर्स मेरे सारे फ्रेंड्स जो भी थे वो सारी लड़कियां वो सब नया ले रहे थे एंड आई रियली वांटेड कि मैं भी कुछ नया लूँ. और वो हो ही जाता है लड़कियों में दैट सब अगर ले रहे हैं तो तुमको भी लेना चाहिए. एंड फिर मैंने सोचा फेयरवेल एक बार तो होता है, लेट्स बाय समथिंग न्यू. एंड फिर हम लोग निकल गए साड़ी लेने के लिए एंड एकदम सरप्राइजिंग वाली बात यह है कि मेरी शॉपिंग जिसमें बहुत टाइम लगता है बिकॉज मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें पसंद आती नहीं है ईजीली. और उस दिन हम लोग साड़ी लेने गए विच इज़ गुड डे एंड उस दिन हमें साड़ी एकदम 2 घंटे के अंदर पसंद आ गई थी. हम अपनी साड़ी लेके आ गए थे वापस एंड मेरे दिमाग में पहले कुछ भी नहीं था कि कैसी साड़ी चाहिए, किस कलर की चाहिए, किस टाइप की चाहिए. और ऑनलाइन तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लेनी थी बिकॉज ऑनलाइन आप जो देखते हो ना वो सामने वाला ऑलरेडी देख चुका होता है. तो हो सकता है, मुझे ये लग रहा था कि सेम ना हो जाए साड़ियाँ हमारी, किसी भी लड़की से मेरा मैच नहीं करना चाहिए. आई वॉन्ट टू लुक डिफरेंट. सो इसीलिए एंड जब हम लोग साड़ियाँ देखने गए, मैं, मेरी मम्मा, मेरी बहन और मेरे पापा, हम 4 लोग गए थे साड़ी लेने के लिए. एंड तब आई वॉज ब्लैंक कि मुझे कैसी चाहिए, मुझे नहीं पता था. जब हम लोग गए हमने देखा कि साड़ियाँ किस टाइप में आजकल ट्रेंड में है, कौन सा पैटर्न, कौन सी डिज़ाइन इज़ मोर इन ट्रेंड, कौन सा मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, कलर, डिज़ाइन, एवरीथिंग. हमने अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 शॉप्स छान मारी थी विद इन एन आवर बिकॉज वो दिखा रहे थे, मुझे पसंद नहीं आया था और आई वाज लाइक चलो यहाँ नहीं मिलने वाली हमारी साड़ी. तो इसलिए एंड आई वॉज प्रिटी श्योर कि अब अगर नहीं मिली तो मुझे वही बुआ वाली साड़ी ही पहननी पड़ेगी. बट वो साड़ी बहुत सुंदर है बट वो मेरे ऊपर उतनी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे पर्सनली. बाकी सबको अच्छी लग रही थी बट वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं उसके बारे में श्योर नहीं थी. एंड फिर हम लोग एक दुकान में गए जिसमें हम फर्स्ट टाइम गए थे. मुझे वहाँ साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, कोई भी साड़ी. बट वहाँ पे एक येलो कलर की साड़ी थी जो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी थी. लाइक डिज़ाइन एंड कलर, पैटर्न, प्राइस सबके हिसाब से मुझे अच्छी लगी थी वो. लेकिन आई वॉज नॉट श्योर कि वो मेरे ऊपर कैसा लगेगा. वो येलो, एकदम लेमन येलो, लाइट येलो टाइप का कलर था एंड मैंने वो कलर कभी भी नहीं पहना है तो मुझे श्योरिटी नहीं मिल रही थी कि मेरे ऊपर कैसा लगने वाला है वो कलर. इसीलिए मैंने उसको थोड़ा होल्ड पे रखा. फिर मैंने कहा अब मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेट्स गो टू अनदर शॉप. हमने बहुत सारी साड़ियाँ देखी, 1-1.5 घंटा बर्बाद किया. एट लास्ट सब जगह साड़ी देखने के बाद एक कंक्लूजन निकला कि भाई अब कुछ नहीं मिल रहा है, लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट शॉप जहाँ हम गए थे. एंड जहाँ हम गए थे वो जो येलो साड़ी हमने देखी थी हम उसको ही खरीद के ले लेते हैं बिकॉज कोई और हमको पसंद नहीं आ रहा. एंड हम लोग गए उस शॉप पे और वहाँ हमको एक नई साड़ी दिखी एंड उसका कलर था लाइट ब्लू कलर का कलर था वो साड़ी का. वो बंच में से साड़ी के गट्ठे में रखी हुई थी और मेरी और मेरी सिस्टर की नज़र उस साड़ी पे गई एंड हम लोगों ने कहा अंकल ये खोल के दिखा. अंकल वाज लाइक बेटा ये आपके बजट की नहीं है, तो अंकल ने वो दिखाया भी नहीं हम लोगों को. देन वी वेंट कि शॉप पे हम खुद ही ढूंढ लेते हैं कि हमको क्या चाहिए उस येलो साड़ी के अलावा.
एंड हमको कुछ ज़्यादा मिला नहीं, हम लोग एट लास्ट उस येलो साड़ी में ही मान चुके थे कि वही ले लेते हैं। एंड वो अंकल इसको पैक कर रहे थे, लेकिन उतने में हमें दिखा एक बंच जिसमें एक रेड कलर की बहुत सुंदर साड़ी रखी हुई थी। एंड रेड कभी भी मुझे ऐसा ऑप्ट नहीं करना था कि रेड ही चाहिए, बिकॉज रेड फेयरवेल के हिसाब से सब लोग बोल रहे थे कि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो रेड नहीं लेना चाहिए। बट वो साड़ी बहुत सुंदर दिख रही थी दूर से। एंड अभी मैं आई शेडो लगा रही हूँ, तो वो बहुत सुंदर लगी। मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि भाई ये वाली निकलवाएं क्या, एंड अंकल ने कहा ठीक है मैं निकाल देता हूँ। उन्हें सुन लिया था हम लोगों की बात, तो अंकल ने जैसे ही निकाली वो साड़ी, एंड हम लोगों का मुंह बिल्कुल ऐसा था, इतनी सुंदर। तो यस, हम लोगों के एक्सप्रेशन ये थे। अंकल वो लाइक आ गई ना बेटा पसंद तुम लोगों को। फिर हम लोगों ने मम्मी पापा को बुलाया, बिकॉज वो लोग नीचे थे, वो लोग थक चुके थे कि अब कुछ नहीं आया इसको पसंद, ये पैक करवा के जो ऊपर से लाएगी हम उसको ही ले लेंगे। एंड उसके बाद हमने वो साड़ी देखी, मेरे ऊपर लगाई, मम्मा पापा को बुलाया, उनने भी कहा अच्छा है अच्छा अच्छा है। बट फिर भी श्योरिटी नहीं थी कि रेड अच्छा लगेगा फेयरवेल में या नहीं। मैं एकदम ही डिफरेंट तो नहीं लगूंगी कि ऑड वन आउट लग रही हूँ। तो बट वो रेड साड़ी बहुत सुंदर थी। फिर हमने फाइनली वो खरीद ली। एंड ट्विस्ट तब आया जब हम घर आए और मैंने अपनी टेलर आंटी को फ़ोन किया और उनसे बोला कि आंटी अब ब्लाउज़ बनाना है आपको। एंड जब हमने उनको कॉल किया तब आंटी ने हमको बोला कि बेटा मैं घर पे नहीं हूँ, विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज मैं 25th को अपनी साड़ी लेके आई थी शाम को, एंड 26 वॉज द डे कि हमारी साड़ी का ब्लाउज बन जाए, वरना 27 को मैं नहीं पहन सकती। एक ही दिन का गैप था और एक दिन में कोई भी मेरी जो डिज़ाइन थी वो सब बनाने के लिए रेडी हो जाए टेलर, वो बहुत बड़ी बात थी। एंड आंटी पे मेरे को बिल्कुल भरोसा था कि आंटी बना देंगी, सब कुछ सही रहेगा। बट आंटी वाज लाइक मैं तो हूँ ही नहीं, आज तो नहीं हो सकता, मैं कल दोपहर तक आऊँगी। तो आंटी ने पहले तो हमें डरा दिया, फिर आंटी ने हमको श्योरिटी दी कि नहीं मैं 26 को शाम तक दोपहर तक आ जाऊँगी एंड मैं तुमको 2 घंटे में ब्लाउज बना के दे दूँगी। हमने आंटी की बात मानी और थोड़ा सा रिस्क लिया अपनी लाइफ का, बड़ा सा रिस्क लिया। एंड जब तक आंटी नहीं आई हमने ब्लाउज़ नहीं दिया किसी और को। आंटी आई, आंटी ने ब्लाउज़ बनाया और ब्लाउज़ में भी मुझे ये वाली डिज़ाइन चाहिए थी पर्टिकुलरली फ्रॉम फ्रंट। एंड पिंटरेस्ट से मैंने ये डिज़ाइन निकाली थी, बहुत ही सुंदर टॉप टाइप का ब्लाउज़ है इसका। बट मेरी कंडीशन थी कि मुझे स्वीट हार्ट नेक चाहिए सामने से एंड पीछे से डीप बैक चाहिए, मुझे सिर्फ इसकी स्लीव्स चाहिए। लाइक मेरा फ्रंट का डिज़ाइन स्लीव्स के लिए ये वाला था एंड बैक के लिए ये वाला था, मुझे चाहिए था। एंड आंटी ने पहले बोला ओके ये हो जाएगा, बट जब मैं थोड़ी देर बाद जब हाफ ऑफ द ब्लाउज वॉज रेडी तब मैं आंटी के पास गई थी। एंड मैंने वो ब्लाउज देखा, आई वॉज इन शॉक, क्योंकि वो बिल्कुल भी वो डिज़ाइन नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। एंड मेरे घर पे उस दिन गेस्ट आए थे, आई रिमेंबर। और मैं जैसे ही आंटी के यहाँ से आई थी मैंने मम्मा को बुलाया दूसरे रूम में। आई वॉज क्राइंग, आई वॉज लिटरली क्राइंग कि मेरा ब्लाउज बिगड़ चुका है मम्मी, अब नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी जो मेरे को चाहिए। एंड देन फिर मैं थोड़ा सा रोई, मेरी दीदी, मेरी मम्मा, मेरी और जो गेस्ट आए थे वो सब बेचारों ने मुझे एकदम ही कंसोल करने की कोशिश की। बट ऑल्दो मेरा ब्लाउज बिगड़ चुका था, बट आई हैड एन आइडिया कि उसको हम कैसे ना कैसे सुधार सकते हैं। सॉरी, तो हम ब्लाउज पे थे। तो उस दिन फिर मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था कि मेरा ब्लाउज अब कैसे बनेगा। बट एट लास्ट मैं उस ब्लाउज को घर लेके आई, मैंने ट्राई किया उसमें क्या हो सकता था, हमने सबने डिस्कस किया। मेरी सिस्टर ने वीडियो कॉल पे मुझे बताया कि अब क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस क्या बचे हैं हमारे पास। एंड फिर हमको एक कंक्लूजन निकला कि अब वो वाली जो डिज़ाइन थी ये वाली, इसको हम हटवा देंगे। देन वील गो विद अ स्वीट हार्ट स्लीवलेस ब्लाउज। एंड ये वाला कलर मैं कॉपर कलर लगा रही हूँ एंड मिक्सिंग विद दिस रेड कलर आई पे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि लेट्स डू अ स्लीवलेस ब्लाउज। एंड और कोई ऑप्शन था नहीं एक्चुअली हम लोगों के पास, उस दिन बच्चा नहीं था। तो फिर हमने वही किया, हम स्लीवलेस ब्लाउज लेके ही आगे बढ़े। एंड वो ब्लाउज स्लीवलेस था। पीछे मैंने उसमें एक बेल्ट लगवाने का आइडिया दिया था कि भाई पीछे एक बेल्ट लगा देते हैं। एंड इट वॉज गुड इनफ कि वो सुंदर लग रहा था। एंड इतनी मुश्किलों के बाद 26 को रात में अप्रॉक्सीमेटली 11:30 पे मुझे मेरा ब्लाउज़ मिला है। और आंटी मेरे घर के काफ़ी पास रहती हैं, इसीलिए मेरे को जल्दी जल्दी लाना और ये सब करने में लाइक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं कभी भी जाके ला सकती थी वो ब्लाउज़। कुछ भी प्रॉब्लम आती तो आंटी मुझे कॉल कर करके बता रही थी कि बेटा ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल कम था।
मुझे दूसरे दिन सुबह ही फेयरवेल में जाना था एंड बिल्कुल भी कम टाइम था एंड वी समहाउ मैनेज्ड कि हम क्या कर सकते हैं उसमें और क्या नहीं. बट एट लास्ट जो हमने डिसाइड किया था वो नहीं हुआ, बट जो भी हुआ वो अच्छा टर्न आउट हुआ. बिकॉज देन जब मैं फेयरवेल में गई, मुझे 2 लड़कियां, लाइक 2 क्लासमेट्स मेरी बिल्कुल सेम वाइट डिज़ाइन पहनी हुई दिखी. सो आई वॉज हैप्पी कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है. और अगर मैं भी वो डिज़ाइन बनवा लेती या वो डिज़ाइन वो आंटी अगर बना देती उस दिन, देन हम तीनों सेम हो जाते. तो मेरा जो मेन प्रायोरिटी था कि मुझे सबसे अलग दिखना है, सबसे सुंदर तो नहीं बट हाँ सबसे अलग दिखना है, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता उस दिन. बट ठीक है, आई वॉज हैप्पी कि अब मेरा ब्लाउज एटलीस्ट बन तो गया है. आई हैव समथिंग टू वेयर एट लास्ट. एंड मैंने थोड़ा सा रेड जो है आई लुक रखा था उस दिन भी. एंड लास्टली मैं यहाँ पे ये कॉपर वाला जो, ये वाला एक्चुअली कॉपर वाला जो है शिमर, मैंने ये भी लगाया था आईलिड्स पे, जस्ट टू गिव देम लाइक हल्का सा वो एक ग्लिटरी इफेक्ट. तो मैंने ये एंड अपनी फिंगर से लगाने आई प्रेफर मोर देन यूजिंग अ ब्रश. सो दिस इज हाउ माई आई लुक्स. एंड उस दिन का मेरा मेकअप काफ़ी सिंपल रखा था एंड आई एम नॉट अ गर्ल जो बहुत भड़कीला या कुछ मेकअप. एंड आई वॉज नॉट सपोज टू गो ऑन अ पार्लर बिकॉज मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी एंड आई नो थोड़ा बहुत मेकअप. तो मैंने सोचा था कि मैं घर पे ही तैयार हो जाऊंगी खुद से. एंड उस दिन हम लोगों को सुबह 10 बजे निकल जाना था बिकॉज 11:30 to 12 के बीच में हमारा फेयरवेल शुरू होने वाला था, फंक्शन शुरू होने वाला था हमारा. तो मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग जल्दी निकलेंगे. मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह 10 बजे तक तैयार हो जाऊंगी बिकॉज 10:15 to 10:30 के बीच में हमारी कैब आने वाली थी और हम सब उसमें जाने वाले थे. बट उस दिन ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने हुए कि वो कैब कैंसिल हो गई एंड मैं रेडी थी. मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था कि मैं सुबह जल्दी उठूँ मैं, लेकिन समहाउ आई मैनेज एंड मैं उठी. आई हैड माई हेयर वॉश, मैंने जल्दी सब कुछ किया, मैं तैयार हो गई थी बिल्कुल. माई मदर हेल्प मी अ लॉट एंड उस दिन मम्मा ने मेरी बहुत सुंदर हेयर स्टाइल बनाई थी. बट इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स मेरी लाइफ में तो एकदम नॉर्मल ही है. तो मम्मा ने मेरे को एक हेयर एक्सेसरीज लगाई थी. लुक एक सेकेंड, हाँ मेरे को ये वाला ये लगाया था एक्चुअली यहाँ पे. एंड जब तक हम लोग गए थे बिकॉज अभी हमारी सिटी में बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हमारे घर से बहुत लाइक 13 to 15 किलोमीटर दूर था वो वेन्यू. तो हम लोग जब तक वहाँ पहुँचे थे, ये वाला जो मेरा हेयर एक्सेसरी था वो यहाँ से यहाँ आ चुका था. लाइक लिटरली वो खिसक के यहाँ पे आ गया था. एंड लास्टली मैंने ये किया था कि मैं जैसे ही वहाँ वेन्यू पे पहुँची थी, हम लोग ने वॉशरूम में जाके वो हेयर निकाल लिए थे बिकॉज मेरी इतनी सुंदर हेयर स्टाइल थी लेकिन वो पूरी खुल रही थी एंड मुझे डर लग रहा था कि वो मेरा जो क्लिप्स है, जो हेयर एक्सेसरीज है, वो ही गिर के गुम ना हो जाए. एंड तो हमने वो निकाल लिया था उस दिन. एंड यस, तब हम लोग वहाँ पहुँचे. पहले तो हमारी कैब कैंसिल हो गई, सबसे पहले तो ये हुआ था, हमारी कैब ही कैंसिल हो गई थी. एंड जब मुझे पता चला कि कैब कैंसिल हो गई तब बिल्कुल मैं रेडी थी एकदम कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सैंडल्स पहननी है, शूज सैंडल्स पहननी है एंड मैं निकल सकती हूँ. इतनी रेडी थी मैं ऑलरेडी वहाँ पे उस पॉइंट पे. एंड देन मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बोला कि भाई कैब तो नहीं आ रही है एंड यहाँ से हमारी लोकेशन से कैब दिखा ही नहीं रहा कि कोई कैब पॉसिबल है. बट फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड के फैमिली ने हम लोगों को छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था वहाँ. फिर हम लोग वहाँ पहुँचे. वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड आई वॉज द ओनली वन जो पहले रेड पहना था हमारे ग्रुप में. देन आई हैड माई फ्रेंड नमिता जिसने सेम रेड कलर का पहना था एंड वी वर लुकिंग लाइक ट्विंस बिकॉज हमारी जो रेड साड़ी थी वो एकदम सेम रेड में ही थी. शेड, कलर, एवरीथिंग वॉज वेरी सिमिलर और हम दोनों दिखते भी थोड़े सिमिलर ही हैं. हमारी लाइक वी आर वेरी सिमिलर पर्सन. उसको भी बहुत कम मेकअप पसंद है, तो हम लोग एकदम ट्विंस टाइप के दिख रहे थे, विच वॉज अ ग्रेट पार्ट. एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई रेड पहनेगा, बट इट वॉज गुड एंड आई रियली फेल्ट वेरी 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 गुड. एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड if I'm talking about that day because I am that kind of person जिसके ज़्यादा दोस्त है नहीं. एंड उस दिन
आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि मेरे दोस्त इतने अच्छे, एंड आई हैड दैट पार्टी। एंड मुझे लगता है उसमें जाने के लिए जो मेरा डिसीजन था ना कि हाँ मैं जाऊँगी, वॉज द बिगेस्ट एंड लाइक मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था कि मैं उधर गई, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड इसी के साथ मैंने मेरा बेस कंप्लीट कर लिया है। मेकअप पे भी बात कर लेते हैं यार थोड़ी बहुत। तो मैंने अपना बेस कंप्लीट कर लिया है। आई लुक इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, मस्कारा एंड आई लाइनर बस बचा हुआ है। मैंने पहले बेस कंप्लीट कर लिया है अपना। फाउंडेशन इज़ डन। अब आई विल बी डूइंग माई मस्कारा फर्स्ट। एंड उस दिन मैं अपना प्राइमर लगाना भूल गई थी। लाइक लेजिट मैंने सारा सामान ऐसे टेबल पे निकाल के रखा था, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, बट उस दिन मैं अपना मस्कारा पता नहीं कैसे लगाना ही भूल गई। एंड मेरा सारा मेकअप वॉज लुकिंग गुड, बट वो मस्कारे वाला इफेक्ट नहीं था, मस्कारा प्राइमर वाला इफेक्ट नहीं था। मैं उस दिन प्राइमर लगाना भूल गई थी भाई, नॉट मस्कारा, सॉरी। तो यस, एंड काफ़ी ज़्यादा हाँ नहीं बहुत सारी डिस्कशंस, बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद हमारा फेयरवेल बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल था। एंड आई एम यूजिंग लाइनर, एंड आई एम नॉट अ लाइनर पर्सन, बट उस दिन मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि लगाओ अच्छा लगेगा। एंड आई थिंक दैट वाज ऑल्सो अ नाइस डिसीजन, बिकॉज वहाँ सब लगाए हुए थे। देन फिर मुझे वहाँ पे लॉस्ट फील होता है कि भाई मैंने क्यों नहीं लगाया। लॉस्ट क्यों फील होता है भाई। तो मेरे को थिन लाइनर्स बहुत ज़्यादा पसंद है अगर लाइनर लगा लूँ तो मैंने एक बहुत ही थिन सी लाइन बना ली है अपनी आईज पे। एंड दैट डे आई डिड माई ओन मेकअप, एंड मेरी मम्मा ने मेरी थोड़ी सी हेल्प की थी, बट माई मेकअप वॉज लुकिंग गुड एंड आई वॉज वेरी प्राउड कि मेरा मेकअप मैंने अच्छे से कर लिया बिना कोई गड़बड़ किए। नॉट फॉरगेटिंग कि मैं प्राइमर लगाना भूल गई। सो आई एम करेंटली डन विथ माई लाइनर। काफ़ी प्रिटी लग गया है भाई, और सिमिलर भी है। यस, प्राउड मोमेंट। सो यस, मैंने अपना लाइनर एंड अपना आई लुक कंप्लीट कर लिया है। बस मैं लास्टली एक छोटा सा एक अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए अपने आई शैडो पैलेट से ये थोड़ा सा शिमरी सा शेड लूँगी एंड इसको अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा लूँगी। बस इससे मैंने कई बार अभी नई चीज़ ट्राई की है ये, तो इससे मैंने देखा है कि काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है आपके मेकअप में, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। काफ़ी सुंदर लगने लगती हैं आपकी आँखें। एंड यस, एंड आई एम नॉट अ प्रो इन मेकअप, मुझे बिल्कुल मेकअप नहीं आता है। आई एम एट अ वेरी बेसिक लेवल राइट नाउ, सो प्लीज़ डोंट जज अगर मैंने कुछ गलत कर लिया हो। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो इट्स टाइम टू अप्लाई ब्लश, क्योंकि पिंक पिंक चीज़ किसको पसंद नहीं है। सो आई एम अप्लाइंग माई ब्लश, एंड मैंने ब्लेंडर से अप्लाइड करना है बिकॉज आई एम अप्लाइंग अ पाउडर ब्लश नॉट अ क्रीम ब्लश फर्स्ट ऑफ टाइम। अगर दिख रहा है क्या आपको, तो बहुत ही सटल सा ब्लश लगा रही हूँ मैं, एकदम पिंक चिटैक वाला नहीं। सो आई होप कैमरे पे मेरा ब्लश विजिबल हो, एंड काफ़ी अच्छे से हमने अपना ब्लश ब्लेंड कर लिया है। देन आई विल बी यूजिंग माई हाईलाइटर, एंड हमारा एकदम फेवरेट वाला हाईलाइटर है ब्लू हेवन का, इनसाइड का हाईलाइटर। सो आई विल बी यूजिंग दिस, एंड इसको तो हमेशा फिंगर से ही यूज़ करती हूँ, तो आई विल बी यूजिंग इट विथ पिंक फिंगर। सबसे पहले थोड़ा सा चिन पे, थोड़ा सा चीक बोन पे, हाईलाइटिंग दैट, एंड लिटिल वापस ब्लेंड कर लेंगे। तो करेंटली वी आर ऑलमोस्ट डन विद आर फेस मेकअप, लाइक लिपस्टिक बस बची हुई है। तो अभी मैंने हाईलाइटर अप्लाई कर लिया है, एंड लुक एट दैट ग्लो। वेरी सिंपल, वेरी सटल, एकदम दूर से गोल्डन आर नहीं दिखना है मुझे, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल सा लुक क्रिएट किया। एंड ये सेम मैंने उस दिन क्रिएट किया था, बस मैं उसमें प्राइमर लगाना थोड़ा सा भूल गई थी, बट सॉरी फॉर दैट। एंड वी आर डन विथ आवर मेकअप। अब मैं अपने लिप लाइनर से लिप लाइन कर लेती हूँ। दिस इज़ माई लिप लाइनर, ऑल टाइम फेवरेट, ओनली वन प्रोडक्ट। एंड क्योंकि मेरी साड़ी रेड थी, मैंने रेड लिपस्टिक लगाई थी भाई। ये है लेने की लिपस्टिक, ये मैंने किसी हॉल में दिखाई थी, शायद नायका हॉल में। एंड ये लेने की लिपस्टिक है, स्टनर लिपस्टिक,
in the shade Free Spirit 08 and this is the red lipstick. एंड रेड लिपस्टिक लगाना एक बहुत बड़ी रिस्क थी मेरे लिए, बट वो रिस्क काफ़ी अच्छी टर्न आउट हुई थी. तो लेट्स अप्लाई दिस. So we are done with our makeup and this is how I was looking that day. and ये सेम मेकअप मैंने उस दिन किया था. सो अगर आपको ऐसा मेकअप क्रिएट करना है तो जैसा मैंने बताया वो सारे स्टेप्स फॉलो कर लो. प्लीज़ प्राइमर लगाना मत भूलना. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. एंड मैं बिल्कुल भी कॉन्टोर कभी यूज़ नहीं करती, तो मैं कॉन्टोर नहीं करती हूँ. एंड आप चाहो तो आप वो यूज़ कर सकते हो. एक स्टेप जो मैंने स्किप कर दिया वो आप कर सकते हो. एंड आई नेवर डू एनी थिंग टू माई आईब्रोज. एंड मेरे को ये ऐसे ही पसंद है, जैसी भी है मुझे बिल्कुल वैसे ही पसंद है. सो आई नेवर डू एनी थिंग एंड आई डोंट इवन टच माई आईब्रोज. तो मुझे ऐसे ही पसंद है. लाइक दिस इज़ द वे, जैसी वो है वैसे ही. एंड येस, तो आप चाहो तो आप आईब्रोज एंड जो कॉन्टूर है वो कर सकते हो. सो दिस इज़ हाउ माई मेकअप लुक्स लाइक. एंड लास्टली मैंने मेकअप फिक्सर अप्लाई किया था उस दिन, क्योंकि मुझे अपना मेकअप थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग करना था. एंड उस दिन मैंने अप्लाई किया था, बट आज मुझे वो मिल नहीं रहा है. एक्चुअली मैंने पता नहीं कहाँ रख के मैं उसे भूल चुकी हूँ. सो सॉरी फॉर दैट. एंड खैर आज मुझे कहीं जाना भी नहीं है. आई एम जस्ट हेयर टू शो यू गाइज कि मैंने उस दिन कैसा मेकअप किया था. सो येस, दिस इज़ हाउ माई मेकअप लुक्स लाइक. आई एम वेरी हैप्पी विद माई मेकअप उस दिन भी आज भी, बिकॉज इट्स लाइक सेम एंड काफ़ी सुंदर सटल सा मेकअप हुआ है. सटल मेकअप इज़ माई वाइब. लाइक बहुत ज़्यादा चटक चटक ना दिखे. एंड मैं एकदम दूर से हाईलाइट ना हूँ, सुंदर दिखूँ दूर से, बट येस दूर से हाईलाइट ना हूँ. इसलिए मुझे बहुत ही कम मेकअप, लाइक मिनिमल बट सटल अच्छा मेकअप ज़्यादा पसंद आता है. सो येस, दिस इज़ द मेकअप आई डिड ऑन माई फेयरवेल. एंड अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा टोटल लुक. लाइक कौन से मैंने ईयरिंग्स पहने थे, कैसी हेयर स्टाइल की थी, कौन सी साड़ी मैंने पहनी थी. सो येस, अब मैं जाती हूँ और फटाफट से अपना पूरा लुक क्रिएट करके फिर आपको दिखाती हूँ. So here I am with the final look and these are the beautiful earrings I wore that day. And this is my sari and I'm really loving my sari because यहाँ पे जो वर्क हुआ है वो सिर्फ कैमरे पे या लाइट्स पे चमकता है, ऐसा आपको दिखेगा नहीं. इट विल लुक लाइक अ प्लेन रेड साड़ी. एंड यहाँ पे भी ये काफ़ी प्यारी सी बॉर्डर है. एंड दिस इज़ द ट्रैजिक ब्लाउज जो हमारी इतनी सारी ट्रेजेडी के बाद हमारे पास आया था. इट हैज़ अ स्वीट हार्ट नेक एंड इट्स स्लीवलेस. सो दिस वॉज माई आउटफिट. एंड मैंने ये ईयरिंग्स पहने थे साथ में, विच वॉज फ्रॉम लोकल मार्केट. एंड ये मैंने लोकल से ही कहीं से ख़रीदे थे. एंड येस, अगर इसका मुझे कोई भी ऑनलाइन सिमिलर पीस मिलता है तो आई डेफिनेटली लिंक इट आउट. सो दिस वॉज माई हेयर, मेकअप, एक्सेसरीज, आउटफिट, एवरीथिंग दैट आई वॉट दैट डे. एंड एवरीथिंग, सब चीज़ों से मतलब मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड थी. आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई मेकअप, आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई आउटफिट, आई वॉज सेटिस्फाइड विद ईच एंड एवरी थिंग. एंड मैंने हाथ में एक्सेसरीज के लिए पहनी थी, एक हाथ में वॉच एंड एक हाथ में था एक ब्रेसलेट, जो लास्टली इवेंट ख़त्म होते होते मैंने घुमा दिया था, पता नहीं कहाँ वो मेरे हाथ से छूट के गिर गया. सो येस, एंड दिस वॉज माई ऑल टोटल लुक विच आई कैरीड ऑन माई फेयरवेल. हाउ इट लुक्स. आई होप आपको मैं और मेरा लुक एकदम अच्छा लगा हो. एंड आई एम रियली होपिंग कि अगर आप इसको रिक्रिएट करो, अगर आप को कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ मुझसे जाननी हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हो. आई विल बी replying to that also. And I hope you guys also love my video. So yes, this is my farewell look. And आज का रिक्रिएशन, आज का वीडियो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज इट्स समथिंग डिफरेंट. एंड 2024 का ही गोल था कि मैं कुछ नया, कुछ अच्छा ट्राई करूँगी. सो येस, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ 2022 एंड इसमें मैंने एक चिट चैट मेकअप वीडियो शेयर किया. आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी. एंड अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय.